सभी को रेविट आर्किटेक्चर के आज के सेशन में हम देखने वाले हैं डिटेलिंग। उसके अंदर हम देखेंगे डिटेल लाइन, रीजन, डिटेल कंपोनेंट्स, रिवीजन क्लाउड और इंसुलेशन। तो शुरुआत करते हैं डिटेल लाइन से। सॉफ्टवेयर को शुरू करते हैं। एनोटेट मेन्यू में आपको यहाँ पे डिटेल लाइन और बाकी सारी जो कमांड्स हमको पढ़नी है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगी। हम डिटेल लाइन्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये ड्रॉ का टूल बार खुल जाएगा। मान लेते हैं हमको एक डिटेल बनानी है और हमें ये चीज़ याद रखनी है कि हम जो डिटेल बना रहे हैं वो 2D में है। आपको एग्जांपल के लिए दिखाने के लिए हमने यहाँ पे इसको बना लिया और अगर हम 3D पे जाते हैं तो यहाँ पे विजिबल नहीं है, किसी भी तरीके से विजिबल नहीं होगा 3D में, क्योंकि ये ड्राफ्टिंग व्यूज़ और लेवल्स में ही विजिबल होगा, क्योंकि ये एक 2D कमांड है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 2D का कमांड यूज़ कर रहे हैं और हम यहाँ पे बना के देखेंगे एक पिलर का क्रॉस सेक्शन आपको समझाने के लिए। तो हम यहाँ पे पहले एक बाउंड्री बना लेते हैं, रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल बनाते हैं। मान लेते हैं हमारा बेस यहाँ पे रहने वाला है 10 फीट का और जो हाइट है वो हम चाहते हैं 16 फीट की। तो 10 फीट इंटू 16 फीट का ये हमारा बॉक्स बन गया यहाँ पे। अब इसके अंदर हमें बनाना है एक पिलर, उसका क्रॉस सेक्शन बनाना सीख रहे हैं हम लोग। वापस चलते हैं डिटेल लाइन पे, क्लिक करते हैं रेक्टेंगल पे और ये हो जाएगा हमारा बेस। पहले इसके डायमेंशंस देख लेते हैं। इसकी हाइट 1 फीट रख देते हैं, एंटर। अब चलते हैं हम ऊपर और बाकी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। रेक्टेंगल कमांड से हमने उसको बना लिया यहाँ पे। ओके, तो डिटेलिंग हमेशा 2D में होगी। इसको मान के चलिए आपके पास एक व्यू खुला हुआ है और आपको किसी भी चीज़ की डिटेलिंग करनी है, तो हमको कोई भी चीज़ अगर ड्रॉ करनी है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये सारे कमांड्स अवेलेबल हैं। अब अगर आपने ऑटोकैड पढ़ा हो या उसके बारे में कुछ जानते हो तो आपने हैचिंग पढ़ी होगी उसमें। यहाँ पे उसी तरीके से रीजन है, बस नाम चेंज है, बाकी कमांड लगभग सेम ही है। तो हम यहाँ पे फिल रीजन है और हमारे पास मास्किंग रीजन। तो हम लोग फिल रीजन में चलते हैं और यहाँ पे डायगनल क्रॉस हैच और ये सब चीज़ें आ रही हैं, डायगनल डाउन, डायगनल अप, ऑर्थो क्रॉस हैच। तो एज्यूम कर लेते हैं हमें डायगनल क्रॉस हैच चाहिए, तो हमें इसके यहाँ पे बाउंड्री डिफाइन करनी होगी, जो हम डिफाइन करेंगे ड्रॉ मेन्यू से। इस पर क्लिक करते हैं और हमें यहाँ पे एक हैच चाहिए यहाँ पे, और इस पर हम टिक करते हैं, एस्केप दबाते हैं। तो जैसा हमको एक डायगोनल क्रॉस हैच चाहिए था वो यहाँ पे बन गया है। अब हमें एक दूसरा पैटर्न का रीजन चाहिए। यहाँ पे हमें कंक्रीट दिखाना है कि कंक्रीट का पिलर बना हुआ है, तो हम लोग चलेंगे रीजन पे, एडिट टाइप पे जाएंगे और एक दूसरा हैच यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, कंक्रीट। यहाँ पे आपको थोड़े और ऑप्शंस मिल जाएंगे, यहाँ पे थोड़े कम ऑप्शंस थे टाइप सिलेक्टर मेन्यू में। तो हमने कंक्रीट सिलेक्ट किया, ओके और ओके, और एक रेक्टेंगल लेते हैं और एक क्लिक यहाँ पे, एक क्लिक इस एज पे, और जैसे टिक करेंगे इसको तो यहाँ पे आपका कंक्रीट का पैटर्न बन के आ गया है। तो अभी हमने पढ़ा डिटेल लाइन और रीजन। अब रीजन में दूसरा कमांड आता है हमारे पास मास्किंग रीजन। अगर हम चाहते हैं कि ये हैचिंग या फिर जो रीजन यहाँ पे हमने बनाया हुआ है ये हमको थोड़े टाइम के लिए हटाना है या किसी को नहीं दिखाना है, तो हम यहाँ पे जितनी बड़ी विंडो बना देंगे, रेक्टेंगल से बना लेते हैं, हम यहाँ पे जितनी बड़ी विंडो बना लेंगे उसके पीछे जितना भी हमने हैचिंग या पैटर्न्स बनाए हुए हैं वो इनविजिबल हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो इसके पीछे जितने भी रीजन बने हुए हैं वो इनविजिबल हो गए हैं। अगर हमें इसको वापस करना है तो हम सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे विंडो को और इसको डिलीट कर देंगे। तो अब हमें जो चीज़ हमने बनाई थी वो विजिबल है। अगला टॉपिक है आपका डिटेल कंपोनेंट्स।
मान लेते हैं कि आपको ये एकदम स्टार्टिंग से नहीं बनाना है, आपको एक कोई रेफरेंस के लिए कोई चीज़ चाहिए, आपको ये एकदम एक लाइन खींचने से शुरुआत नहीं करनी है, आपको रेफरेंस के लिए कुछ बेस मिल जाए तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो उसके लिए यहाँ पे आपके पास कंपोनेंट्स कमांड अवेलेबल है, यहाँ पे डिटेल कंपोनेंट्स। उसके बाद हम जाएंगे, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो सेट है वो एक आई सेक्शन है, जूम इन करके देखते हैं, ये एक आई सेक्शन है स्टील का। अगर हमें कोई और चीज़ चाहिए रेफरेंस के लिए तो हम यहाँ से उसको लोड करा सकते हैं, और आपको ये मिलेगा डिटेल आइटम्स में। तो आपको याद रखना है कि हमें इंग्लिश इंपीरियल में लाइब्रेरी के अंदर डिटेल आइटम्स में जाना है, और उसके बाद हमको जिस भी चीज़ को सिलेक्ट करना है, तो मान लेते हैं हमें प्लम्बिंग सिलेक्ट करना है और हमें एक सिंक चाहिए, तो हमें यहाँ पे एक सिंक मिल जाएगा, और सिंक का भी ये सेक्शन है। ओपन करते हैं इसको और इसको हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं, एस्केप, एक बार और एस्केप कमांड से बाहर आने के लिए। तो अब आपके पास ये डिटेल के लिए कुछ मटेरियल अवेलेबल है। इसकी आप वॉल जिससे अटैच्ड है, इसकी लेंथ आप चेंज कर सकते हो, तो जहाँ से ये अटैच थी हम इसकी हाइट वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो रेफरेंस के लिए अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप यहाँ से कंपोनेंट से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, और अगर आपको स्टार्टिंग से कोई चीज़ मैनुअली बनानी है तो उसके लिए आप डिटेल लाइन और रीजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला कंपोनेंट आता है आपका, अगली कमांड आती है आपकी रिवीजन क्लाउड। देखते हैं रिवीजन क्लाउड क्या होता है। तो जब भी कोई फाइल होती है हमारे पास, वो कई लोग बनाते हैं, उसके बाद वो उनके सीनियर्स के पास जाती है, उसमें कई गलतियाँ होती हैं, तो गलतियाँ पॉइंट आउट होती हैं, फिर वापस आपके पास आएगी, तो आपको उसमें सुधार करने होंगे। तो वो कैसे होते हैं देखते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का सिंबल होता है जो और किसी भी चीज़ से मैच नहीं करता है, वो आपको अलग ही दिख जाएगा बना हुआ, वो होता है रिवीजन क्लाउड। तो रिवीजन क्लाउड जो होता है उसको हम यहाँ से क्लिक करके कमांड में जा सकते हैं, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, हम किसी भी टाइप का बना सकते हैं। तो मान लेते हैं हमने ये फाइल बनाई, हमने अपने सीनियर को भेजी ये फाइल, और उसने बोला कि इस पार्ट में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, तो उसने इस तरीके से इसको मार्क कर दिया। अब ये सिंबल इतना इरेगुलर है कि आपको ये दूर से दिख जाएगा कि यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है। तो आप कंसर्न पर्सन को कांटेक्ट करेंगे, आप पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, और आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जो रिविजन्स हम करते हैं वो एक शीट बनती है, और यहाँ पे नंबर, डिस्क्रिप्शन, जैसे कि नंबर 1 और रिवाइज किया मिस्टर ए ने जिस भी डेट को किया, और रिवाइज किया नंबर 2 ने लेट्स से नेक्स्ट डेट पे। तो जितने भी रिविजन्स होंगे वो यहाँ पे भरे जाएंगे, ये शीट भरती जाएगी, और जब फाइनली ये कंप्लीट हो जाती है तो ये प्रिंट होके कंस्ट्रक्शन के लिए चली जाती है। अगला टॉपिक देखते हैं हमारा, जो कि है इंसुलेशन। ओके, तो इंसुलेशन के लिए हम लोग आर्किटेक्चर में चलते हैं, वॉल में चलते हैं, और एक पहले वॉल बना लेते हैं। अब इंसुलेशन की लेयर वैसे ही काम करती है जैसे एक थर्मस काम करता है। अगर आप किसी गर्म एरिया में रहते हो तो वो, अगर आपने एसी चला रखा है तो वो गर्मी को अंदर आने से रोकेगा, और अगर आप एक गर्म जगह और अगर आप एक ठंडी जगह पे रहते हो तो वो गर्मी को बाहर जाने से रोकेगा। तो इंसुलेशन पे क्लिक करेंगे, और हमें इंसुलेशन चाहिए यहाँ से यहाँ तक, कैंसिल अगेन, जूम इन करके देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम एक इंसुलेशन का एक सिंबल बना सकते हैं। हमारी वॉल जो बनाई है हमने वो 3D में है, पर ये जो सिंबल हमने बनाया है डिटेल से ये 2D में है, तो ये भी आपको 3D में विजिबल नहीं होगा। तो इस तरीके से हम इंसुलेशन को दिखा सकते हैं। तो आज के सेशन में हमने डिटेल लाइन, रीजन, डिटेल कंपोनेंट्स, रिवीजन क्लाउड और इंसुलेशन कवर किया। होपफुली आपको आज के सेशन में कुछ सीखने को मिला हो। थैंक यू।